हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 5 जनवरी और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्पेशल सेंसरी सिस्टम के बारे में। सेंसरी सिस्टम यानी कि आपका संवेदी तंत्र। अटेंशन के पहले भी जो चीज़ आती है वो क्या है? वो है आपके सेंसेस, वो है आपकी संवेदना। संवेदना पहले आएगी, उसके बाद क्या होता है हमारा? उसके बाद आता है हमारा अवधान और फिर उसी अवधान से क्या करते हैं हम? परसेप्शन करते हैं। अवधान के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उसके मॉडल्स पढ़ चुके हैं, परसेप्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। आज हम बात करेंगे कंप्लीटली हमारी संवेदनाओं के बारे में। संवेदना में सबसे मुख्यतः सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हाई लेवल पे क्या है? हमारी दृष्टि। बात करते हैं हम ह्यूमन आई की सबसे पहले, उसके बाद हम चलेंगे किस पे? हमारे ईयर्स पे। फिर इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जितनी भी संवेदनाएं हैं अलग अलग प्रकार की, उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के बाद आपको आंख के बारे में, आई के बारे में कुछ भी यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर में हम संपूर्ण आंख के बारे में, आई के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से शुरुआत होती है और किस तरह से सूचना पहुंचती है आपके मस्तिष्क तक। इसी के साथ साथ हम देखेंगे पीवाईक्यू में आया हुआ सवाल भी, ताकि आपको चीजें इस लेक्चर के बाद आपको आई से संबंधित कुछ भी चीज यहाँ से वहां देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। आपको जो ध्यान देना है वो क्या है? इसे बोलते हैं आइरिस, यह है कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस। ये बने हुए हैं, देखिए कहाँ कहाँ पे है। यह है सिलियरी बॉडी एंड मसल, इससे मतलब नहीं है। ये है आपको विट्रस बॉडी, इससे मतलब है। फिर आपको मोस्ट आईएमपी मतलब है आपको इससे ऑप्टिक नर्व से। ठीक है, ऑप्टिक नर्व ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कहाँ पे होती है ये आपके। और ये क्या है आपका? ये है आपका रेटिना। ठीक है, रेटिना के ठीक पीछे क्या दिख रही है आपको? रेटिना के ठीक पीछे आपको दिख रही है यहाँ से ऑप्टिक नर्व। और फिर यहीं से जो सूचना है वो कहाँ जाती है? वो जाती है आपके मस्तिष्क में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि जब प्रकाश एंटर होता है उसके बाद से क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या सारी चीजें होती हैं, उसको अभी हम स्टडी करेंगे। लेकिन वहीं आप सभी के फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। बात करेंगे किसकी? हम बात कर रहे हैं हम चाक्षुष संवेदना की। समस्त संवेदन प्रकारताओं में मानव में दृष्टि सर्वाधिक विकसित होती है। सबसे ज्यादा विकसित क्या है? दृष्टि ही है। विभिन्न आकलनों के अनुसार हम बाह्य जगत से अपने समव्यवहार में लगभग 80% इसी का उपयोग करते हैं। 80% क्या काम आती है? आपकी दृष्टि काम आती है। बाह्य जगत से सूचनाओं के संग्रहण में श्रवण तथा अन्य संवेदनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे पास क्या क्या है? अभी हमारे पास है दृष्टि, आईएमपी नेट में पूछा जाता है। उसी के साथ साथ क्या है? श्रवण यानी कि सुनना। ये दो हैं जो मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, ओके। उसी के साथ और कौन कौन सी संवेदनाएं होती हैं? आपकी टंग, आपकी नोज, और भी अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। ठीक है, इन सभी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है आपके लिए? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है 80% जो है वो है आपकी दृष्टि। इसको आप ध्यान रखेंगे। जब प्रकाश यानी कि जैसे ही लाइट हमारी आंखों में प्रवेश करता है तथा हमारे चाक्षुष ग्राहियों को उद्दीप्त करता है। किसको उद्दीप्त कर रहा है? चाक्षुष ग्राहियों को, यानी कि हमारे फोटो रिसेप्टर्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो चाक्षुष संवेदना प्रारंभ होती है। हमारी आंखें प्रकाश के उस वर्णकम के प्रति संवेदनशील होती है जिसका तरंग दैर्ध्य दैर्ध्य का परास कितना होता है? 380 से आपको याद करवाया था, 380 से 780 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, नेट का कोई भरोसा नहीं, सीधे सीधे आपसे ये भी पूछ लेगा कि इसकी रेंज बताइए कितनी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप, 380 से 780 नैनोमीटर के बीच होती है। प्रकाश के इस परास के परे किसी भी संवेदना का पंजीकरण नहीं होता। तो आप एक्सरे को आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सन है, सूरज है। सूरज की रोशनी जैसे ही आ रही है यहाँ से एंटर होते हुए जाती है, और ये यहाँ पे क्या होते हैं? आपके रेटिना में क्या होते हैं? आपके आपके होते हैं चाक्षुष ग्राही। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने की पूरी प्रोसेस को अभी हम देखेंगे। यहाँ बोल रहे हैं आपसे मानव आंख की रेखाकृति बनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी आंखें 3 परतों से बनी होती है। कितनी परत है? 3 परत है। बाह्य परत पर एक पारदर्शी श्वेत पटल या कॉर्निया तथा एक कठोर स्क्लीरा स्क्लेरा स्क्लेरा होता है जो शेष आंख को घेरे रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कहाँ बोल रहे हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है कॉर्निया। ठीक है, ये कॉर्निया है
और ये क्या है, ये है आपका स्क्लेरा। ठीक है, ये कॉर्निया है और ये है आपका क्या, स्क्लेरा। कॉर्निया, श्वेत पटल एंड स्क्लेरा किसको घेरे हुए है, ये देखिए आपके आंखों की ओर घेरे हुए हैं ऐसे, ये देखिए ये इस प्रकार से घेरे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले कहाँ आएगा, वो आएगा आपके कॉर्निया पे, फिर स्क्लेरा के ऊपर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह आंख की रक्षा करता है तथा उसका आकार यथावत बनाए रखता है। ठीक है, तो कॉर्निया और स्क्लेरा की मदद से क्या होता है, उसका जो आकार है ना, उसका जो शेप है वो क्या रहता है, वैसा ही सेम जैसा है वैसा ही बना रहता है। मध्य परत को रंजित पटल कोरोइड कहते हैं, जिसमें बहुत सी रक्त नलिकाएं पाई जाती है। आंतरिक परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल या फिर रेटिना कहते हैं। इसमें प्रकाशग्राही, आपको दिख रहे हैं प्रकाशग्राही दंड आपके रॉड्स और शंकु आपके कोन्स। ये वही रॉड्स एंड कोन्स है जिनकी वजह से हमने क्या देखा था, डार्क एडेप्टेशन एंड हमने प्रकाश एडेप्टेशन अनुकूलन, तम अनुकूलन और लाइट प्रकाश अनुकूलन हमने देखा था। और अंतः संबंधित तंत्रिका कोशिकाओं का एक विस्तृत जाल पाया जाता है। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है आपका रेटिना, ये जो दिख रहा है आपको इस रंग का, ये क्या है, ये है आपका रेटिना। और इसी रेटिना पे क्या मिलता है आपको, इसी रेटिना के ऊपर आपको मिलते हैं दंड और आपको मिलते हैं शंकु, यानी कि आपको मिलते हैं रॉड्स एंड आपको मिलते हैं कोन्स। इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं हम प्रकाश ग्राही, ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स। अभी तक आप समझ रहे हैं, वेरी गुड। आंख की तुलना प्रायः एक कैमरे से की जाती है। उदाहरण के लिए आंख एवं कैमरा दोनों में एक लेंस पाया जाता है। आपकी आई में भी एक लेंस होता है और साथ ही साथ एक कैमरे में भी क्या होता है, आपके मोबाइल के कैमरे में भी देखिए क्या होता है, लेंस होता है। लेंस आंख को दो असमान कोष्ठों में विभाजित करता है, जलीय कोष्ठ और काचाभ कोष्ठ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बात करेंगे हम एक्वेस चेंबर की, यानी कि जलीय कोष्ठ। ये किस किस के बीच होता है, ये है आपका कॉर्निया, ये कॉर्निया, और आपका लेंस कहाँ पे है, लेंस देखिए ये आपका लेंस है। ठीक है, इसके बीच क्या होता है, आपको क्या मिलता है, इसके बीच आपको मिलता है एक्वेस चेंबर, है ना। कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या होता है आपका एक्वेस चेंबर, यानी कि जलीय कोष्ठ। ठीक है, उसी प्रकार से आपका ये जो लेंस है और ये रेटिना है, इसके बीच ये लिक्विड जैसा भरा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम विट्रियस चेंबर, यानी कि काचाभ कोष्ठ। ठीक है, यह आकार में छोटा होता है तथा इसमें पानी जैसा द्रव्य भरा रहता है, लिक्विड जैसा रहता है, जिसे क्या कहते हैं हम नेत्रोद एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जलीय कोष्ठ की। किस किस के बीच, कॉर्निया एवं लेंस। बाहर जो हमने कॉर्निया देखा था और लेंस, इसके बीच में क्या होता है, हमारा जलीय कोष्ठ होता है, यानी कि एक्वियस चेंबर होता है। काचाभ कोष्ठ लेंस एवं रेटिना के बीच में स्थित होता है। यहाँ आपको दिखाया था, यहाँ पे क्या भरा है आपका, ये लेंस है, इसके और इसके बीच में क्या है आपका, यहाँ पे काचाभ कोष्ठ है, यानी कि विट्रियस चेंबर। जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। जलीय कोष्ठ किस किस के बीच होता है, कॉर्निया और लेंस के मध्य होता है। काचाभ द्रव किसके बीच होता है, आपका लेंस और रेटिना के बीच में होता है। ठीक है, तो ये है आपका कॉर्निया, ये है आपका लेंस और ये है आपका रेटिना। इसके बीच होगा आपका एक्वेस चेंबर, इसके बीच होगा आपका विट्रियस चेंबर। इसमें जेली जैसा प्रोटीन भरा रहता है। तो प्रोटीन कहाँ मिलता है आपको, काचाभ में मिलेगा प्रोटीन, इसका आप ध्यान रखेंगे। इन तरलों से लेंस के उचित स्थान एवं उपयुक्त आकार में बने रहने में सहायता मिलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लेंस है तो ये क्या है, लेंस ज्यादा हिलता डुलता नहीं है। इन तरलों से क्या होता है, लेंस के उचित स्थान एवं उपयुक्त आकार में बने रहने में सहायता मिलती है। ये समंजन के लिए, किसके लिए, आपके एडजस्टमेंट के लिए, आगे पढ़ाएंगे आपको क्या होता है, वहां पे अकोमोडेशन होता है। पर्याप्त नम्यता प्रदान करते हैं। समंजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भिन्न भिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस अपने आकार में परिवर्तन करता है। ठीक है, आपको जब दूर की वस्तु देखनी होती है तो क्या करते हैं, आप अपनी आंखें थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। ठीक है, और जब पास की वस्तु देखते हैं तो आप नॉर्मली इसको देख सकते हैं। ठीक है, जब आपको दूर देखना होता है तो अपनी आंखें क्या, लेंस क्या है, अलग चीज पे फोकस करता है। ठीक है, बात होती है किसकी, फोकस की होती है। ठीक है, परिवर्तन करता है। यह प्रक्रिया पक्षमाभिकी पेशियां, सिलियरी मसल्स जो लेंस से जुड़ी होती हैं, द्वारा संचालित होती हैं। ठीक है, ये पेशियां दूर की वस्तुओं को फोकस करने के लिए, सॉरी, लेंस को फैला देती हैं, है ना। जब आप क्या करेंगे, दूर की वस्तुओं पे फोकस करेंगे तो क्या करेगी, लेंस को ये फैला देती है, और निकट की वस्तुओं को फोकस करने के लिए लेंस को सिकोड़ देती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। जब आप दूर देख रहे हैं तो क्या होगा, आपका लेंस फैल जाएगा
आंखें बड़ी हो जाएंगी और जब पास आएगा तो क्या होगा, ये सिकुड़ जाएंगी। एक कैमरे की तरह आंख में भी एक यंत्र होता है जिससे इसमें आने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है। यह कार्य कौन करता है? परितारिका करती है। यह एक चक्र जैसी रंगीन झिल्ली होती है जो कॉर्निया और लेंस के बीच स्थित होती है। बात अभी आपकी इसकी हो रही है, आइरिस की। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका कॉर्निया है और यहाँ पे आपको आइरिस दिख रहा है, ये आपका लेंस है। कॉर्निया और लेंस के बीच क्या है, आपके आइरिस भी होता है। ठीक है, यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश, तो जो भी लाइट आएगी, लाइट की रेंज कितनी होगी, 380 से आपकी 780 नैनोमीटर की मात्रा का नियंत्रण पुतली के फैलाव को नियमित करके करती है। धुंधले प्रकाश में क्या होता है, पुतली फैल जाती है और चमकीले प्रकाश में सिकुड़ जाती है। तभी जैसे मान लीजिए अंधेरे कमरे में आप पे क्या करेंगे, एकदम से टॉर्च मारी जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, चमकीला प्रकाश है, आपकी आंखें कैसी थोड़ी सी छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है आपकी। ठीक है, और धुंधले प्रकाश में क्या होता है, आपकी पुतली फैल जाती है। इसकी वजह से, इस परितारिका की वजह से। यहाँ आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पुतली के फैलाव को नियमित करके करती है। ठीक है, एकदम से रोशनी आ जाएगी तो क्या करेगा, लेंस संभाल नहीं पाएगा, तो उसको कौन मेंटेन करता है, आपकी आइरिस मेंटेन करती है। आंख की सबसे अंदर की परत को दृष्टि पटल रेटिना कहते हैं। मोस्ट आईएमपी क्या है आपके काम का, दृष्टि पटल अर्थात रेटिना। यह 5 प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से बना होता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, जिसमें दंड एवं शंकु सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मोस्ट आईएमपी क्या है आपके लिए, दंड और शंकु। दंड रॉड्स शलाका दृष्टि के ग्राही होते हैं, रात्रि दृष्टि के ग्राही होते हैं। कौन से, रॉड्स। ये प्रकाश की निम्न तीव्रता पर कार्य करते हैं तथा इनसे वर्णांध रंगहीन दृष्टि मिलती है। तो आपका जो ब्लैक और व्हाइट का सिस्टम होता है, ग्रे मैटर नहीं, मतलब ग्रे कलर की बात हो रही है, ब्लैक व्हाइट और ग्रे, उसको कौन मेंटेन करता है, आपके रॉड्स। शंकु जो है प्रकाश अनुकूली दृष्टि के ग्राही होते हैं, यानी कि उनको लाइट चाहिए। ये प्रकाश व्यवस्था के उच्च स्तर पर सक्रिय होते हैं तथा इनसे वर्ण रंग दृष्टि प्राप्त होती है। प्रत्येक आंख में लगभग 10 करोड़ दंड तथा लगभग 70 लाख शंकु पाए जाते हैं। ठीक है, शंकु गर्तिका फोविया के आसपास दृष्टि पटल के केंद्रीय क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। गर्तिका जो होती है मटर के दाने के आकार का एक छोटा वृत्ताकार क्षेत्र होता है। इसे पीत बिंदु येलो स्पॉट भी कहते हैं। यह अधिकतम दृष्टि तीक्ष्णता का क्षेत्र होता है। प्रकाश गाहियों के अतिरिक्त रेटिना में कोशिका के बहुत से अक्षतंतु, जिन्हें गुच्छिका कोशिका कहते हैं, पाए जाते हैं, जिनसे दृष्टि तंत्रिका का निर्माण होता है जो मस्तिष्क तक जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, ये है आपकी इमेज, ये आपका स्टिमुलस है, ये है ना, ये लाइट आ रही है आपके। ठीक है, ये ऐसी है लाइट आई, और इमेज कैसी बन रही है, आप अपने रेटिना पे देखिए, हमेशा रेटिना पे उल्टी इमेज बनती है। ए और बी देखा जाए तो ये स्टिमुलस है ओरिजिनल, ए एंड बी, लेकिन आपके रेटिना में किस प्रकार का चित्र बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, बी एंड ए। ठीक है, जैसे आप ये स्क्रीन भी देख रहे हैं तो स्क्रीन तो आपको सीधी दिख रही है, लेकिन आपकी जो रेटिना पे इमेज फॉल हो रही है वो कैसी हो रही है, वो ऐसी उल्टी फॉल हो रही होगी। मतलब ये आपको ऐसा इस प्रकार से हो सकता है, आपको ये घूमा हुआ दिखाई देगा आपके रेटिना पे जब पड़ रहा है। ठीक है, बाद में वो सीधा कैसे होता है वो अलग मैटर है, लेकिन अभी आपको जो दिख रही है इमेज वो पहले कैसे दिखती है, इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, ओके, ये है आपकी क्या, दृष्टि तंत्रिका, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व, यहाँ इसे हम कहते हैं अंधस्थल एक जगह पे, और ये है आपकी क्या, रेटिना। थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ पे आंख की क्रियाविधि के बारे में, किस प्रकार से काम करती है। नेत्र श्लेष्मला नेत्र श्लेष्मला कॉर्निया तथा पुतली से होकर प्रकाश लेंस में प्रवेश करता है। प्रकाश कहाँ करेगा, आपके एंट्री आपके लेंस के ऊपर प्रवेश करता है। ठीक है, उसने कहाँ कहाँ पार किया, ये उसने पुतली पार की, और कहाँ पे, आपके लेंस पे प्रवेश किया। ठीक है, और लेंस के बाद कहाँ प्रोजेक्ट करता है वो करता है आपके दृष्टि पटल के ऊपर, यानी कि आपके रेटिना के ऊपर वो प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, इसे रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना 2 भागों में विभाजित होता है, नासिकार्ध तथा शंकार्ध। गर्तिका के केंद्र को मध्य बिंदु मानकर आंख के आंतरिक अर्धभाग नाक की तरफ को नासिकार्ध कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मान लीजिए, ये आपकी क्या है, ये आपकी, यहाँ पे देखिए, ये आपकी क्या है, ये आपकी आंख है मान लीजिए। ठीक है, आपकी नाक कहाँ पे होगी, आपकी नाक बीच में होगी। ठीक है, ओके, तो ये होती है 2 भागों में विभाजित। ठीक है, ये वाला भाग अभी आप जो देख रहे हैं ऐसा ही देखिएगा, मतलब
आप इसको समझिए कि आप इसको बैक साइड से देख रहे हैं अपने, ठीक है। आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, अगर ऐसे बना दे तो ये क्या होगा, फ्रंट हो जाएगा। आप इस तरफ देख रहे हैं, लेकिन आप कहाँ देख रहे हैं, आप उस तरफ देख रहे हैं, सामने की तरफ, ठीक है। तो आपका जो देख रहे हैं अभी आप, मतलब इमेज कहाँ पे है, जो पेड़ बना हुआ है वो यहाँ पे बना हुआ है पेड़, ठीक है। आप इसको देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब ऐसे ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है एंड ये भाग है, ये भाग है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, और ये भी लेफ्ट साइड है एंड ये राइट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरफ क्या है, ये आपकी नाक होगी यहाँ पे। तो ये वाला जो हिस्सा है आपके नाक के तरफ का, ये जो हिस्सा है एंड इस तरफ भी ये आपकी नाक के पास तरफ का आंख है। तो इसको क्या कहते हैं, इन दोनों हिस्सों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नासिकार्ध, ठीक है। इन दोनों को क्या कहते हैं हम, नासिकार्ध। और इसको, ये कहाँ है, ये आपके शंख की तरफ है, या आपके मतलब टेम्परल बोलते हैं इसे, टेम्परल हाफ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं शंकार्ध। आधा है ये शंकार्ध, ठीक है। ये एंड ये, मतलब फिर से देखिए, ये आपकी दोनों आंखें हैं, यहाँ पे वो पेड़ बना हुआ है, आपकी दोनों आंखें इसको देख रही हैं, ठीक है। ओके, ये मान के चलते हैं आपकी ये नाक है, ठीक है। ओके, आप देख रहे हैं इस पेड़ की तरफ। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, दो भागों में बटी होती है इस प्रकार से। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जो बाहर तरफ का है, क्योंकि इसके बाहर तो आपकी बॉडी नहीं है ना, इसके बाहर तो बॉडी नहीं है। तो ये जो बाहर तरफ का है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं शंकार्ध, कि ये आधे भाग में बटा हुआ है। और जो आपका ये अंदर की तरफ होता है, जो आपकी नाक के पास होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नासिकार्ध, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्तिका के केंद्र को मध्य बिंदु मानकर आंख के आंतरिक अर्धभाग नाक की तरफ को नासिकार्ध कहा जाता है। अभी आपने देखा, उसी प्रकार गर्तिका के केंद्र से आंख के बाहरी अर्धभाग शंख की तरफ को शंकार्ध कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस क्लियर है आपको। जो हाईलाइटेड वाला है ये क्या है, जो हाईलाइट है वो है आपका शंकार्ध। दाहिने चाक्षुष क्षेत्र से प्रकाश प्रत्येक आंख के बाएं भाग को उद्दीप्त करता है, तथा बाएं चाक्षुष क्षेत्र से प्रत्येक प्रकाश प्रत्येक आंख के दाएं अर्धभाग को उद्दीप्त करता है। जैसे बाईं आंख के नासिकार्ध को क्या करेगा, दाईं आंख का शंकार्ध को, रेटिना पर वस्तु का एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दृष्टि तंत्रिकाओं की सहायता से तंत्रिका आवेग चाक्षुष वलकुट को भेजा जाता है। एंड में कहां पहुंचेगा, आपके विजुअल कॉर्टेक्स में, है ना, चाक्षुष वलकुट में पहुंचता है, जहां प्रतिबिंब पुनः उल्टा होता है, ठीक है। अब आप समझे क्या हो रही कहानी। यहां से ये इमेज ए एंड बी, यहाँ पे आके बी एंड ए, और जब ये दृष्टि तंत्रिका से जाएगा अंदर आपके कहां पे, विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा, तो वहां पे फिर से इमेज कैसी बनेगी, ए और बी। तब आप इसको इस प्रकार से सीधा देख पाते हैं, तथा उसका क्या करते हैं हम, प्रक्रमण किया जाता है। देख सकते हैं कि दृष्टि तंत्रिका दृष्टि पटल को उस क्षेत्र से छोड़ती है जहां प्रकाश ग्राही नहीं होते हैं। इस क्षेत्र में चाक्षुष संवेदनशीलता पूर्णतः अनुपस्थित रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, अंधस्थल ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं अंधस्थल, यानी कि हमारा ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता है, वो अभी हम देखेंगे आगे, और इमेज क्लियर वाली उससे हमको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख ली पूरी वर्किंग, आई किस प्रकार से काम करती है, क्या काम करती है, इसको आपने पूरी तरह से कंप्लीटली देख लिया है, ठीक है। ओके, अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे नासिकार्ध एंड शंकार्ध में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो उसको अभी दूर करते हैं, डोंट वरी, उसको अभी हम देखते हैं। और इसको हम अनुकूलन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चलिए एक बार यहाँ देखते हैं, रिवाइज करते हैं। ये क्या है, ये है आपका वृक्ष ए एंड बी, ठीक है। यहां से आएगा लेंस में आके इस प्रकार से इमेज आ रही है, किस किस को काटेगी, पहले वो कॉर्निया को, फिर आइरिस को, और फिर आपके लेंस पे आके मिलेगी। और लेंस के बाद यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से इस चित्र का निर्माण होगा, और ए पॉइंट कहाँ आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, और बी आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट इमेज उल्टी हो जाएगी, कहाँ पे, आपके दृष्टि पटल के ऊपर, रेटिना के ऊपर। यहाँ पे फिर कुछ कार्य होगा, यहाँ हमको क्या मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट मिलता है, और यहाँ से कार्य होके आपकी ऑप्टिक नर्व से, है ना, आपकी ऑप्टिक नर्व से होते हुए कहाँ चला जाएगा, आपके चाक्षुष वलकुट में ये जानकारी चली जाएगी, जहाँ पे क्या होता है, उसका प्रक्रमण होता है, प्रोसेसिंग होती है उसकी, और इमेज कैसी बनती है,
वापस आपकी ए एंड बी, जिस प्रकार से आप वृक्ष को देख रहे हैं उसी प्रकार से वापस ये बन जाएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी और एडवांस की डिटेलिंग। बात करते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के बारे में, अर्थात लाइट के बारे में। आम जनमत के हिसाब से रिसर्चरों ने काफी सारी बातें की, उसके बाद ये निकाला निष्कर्ष कि लाइट जो है किस फॉर्म में होती है, आपके वेव फॉर्म में होती है, अर्थात तरंग के फॉर्म में होती है, और साथ ही साथ पार्टिकल फॉर्म में भी होती है, यानी कि अणु के रूप में भी होती है। बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टीन की। एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बताया कि आपका जो प्रकाश है, ठीक है, ये क्या है, आपका जो लाइट है ये क्या होती है, ये कुछ नहीं, ये केवल टाइनी पैकेट्स है ना, छोटे छोटे क्या है, ये पैकेट्स हैं, टाइनी पैकेट्स हैं। मगर ये किसके पैकेट हैं, ये है आपकी वेव्स के, अर्थात आपकी तरंगों के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हीं टाइनी पैकेट्स को जो हम लाइट कहते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फोटॉन्स। सुना होगा आपने फोटॉन्स, इन्हीं टाइनी पैकेट्स को क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं फोटॉन्स। तो एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश क्या है, प्रकाश मतलब लाइट क्या है, इन्हीं तरंगों के छोटे छोटे पैकेट हैं, जिनकी क्या होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ किस में मेजर करते हैं हम मेजर करते हैं इसको नैनोमीटर में, और जो हमारी दृष्टि है वो क्या रेंज में मेजर कर सकती है, मतलब देख सकती है, दृष्टि कार्य कर सकती है हमारी 380 से 780 नैनोमीटर। इसके बीच में जो भी तरंग आएगी, इसके बीच में जो भी वेवलेंथ आएगी, है ना, उसको हमारी दृष्टि पकड़ सकती है। इसके बाहर जो 790 भी चला गया तो हमारी दृष्टि क्या कर देगी, उसको पकड़ने में, उसको इमेज बनाने में उसकी काबिल नहीं हो सकती। ये देखिए द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, इसको आप पहले भी देख चुके हैं। ये जो देख रहे हैं आप किस प्रकार से दिख रहा है, हल्का आपको यहाँ पे 380 के पास क्या दिख रहा है, हल्का सा आपको नीला रंग दिख रहा है, ठीक है, नीला रंग दिख रहा है हल्का सा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क नीला, फिर हरा, फिर येलो, और फिर यहाँ पे 740 नहीं 780 है, तो यहाँ 780 के पास आपको क्या दिखता है, आपको लाल रंग दिखता है, ठीक है, 780 के पास लाल दिखता है, यहाँ पे हमको ब्लू दिखता है, ठीक है। वहीं से हमको क्या निकल के आता है, VIBGYOR, ठीक है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं विबग्योर, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए। विबग्योर क्या है, 380 से शुरू होता है और लाल पे रेड पे जाके कितने पे खत्म होता है, 780 पे, इस प्रकार से आके ये नैनोमीटर की लेंथ खत्म होती है, ठीक है। विबग्योर के बाहर जो भी होगा उसको क्या नहीं कर सकते, हमारे प्रकाशगाही उसको समझ नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से धागा धागा धागा, ये धागा नहीं है, ये क्या है, यही है आपकी तरंग। तरंग की बात करें मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रकाश की भौतिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, लेकिन जैसे ही हम किसकी बात करेंगे, अभी हमने देखा पार्टिकल की बात करेंगे, अणु की बात करेंगे, तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे वहां पे उसकी साइकोलॉजिकल थोड़ी सी प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखिए एएम रेडियो, ये रेडियो वेव्स है, कैसी है, ऐसी है। फिर एयरक्राफ्ट वाली वेव्स कैसी हो गई, तरंग कैसी हो गई, माइक्रोवेव, टीवी रिमोट, नाइट विजन, गॉगल्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये देखिए, ये है आपकी कौन सी, विजिबल रेंज, ठीक है, यही है आपका विबग्योर, मतलब ये कितना है आपका 380 से 780 होगा, ठीक है, सॉरी 380 से, रेड ऊपर है ना, तो 780 तक होगा। ये याद रखिएगा, ब्लू से रेड जाते हैं, ठीक है, ब्लू से रेड जाते हैं तो आपका 380 से शुरू होता है, वॉयलेट से जाते हैं अर्थात वॉयलेट से VIBGYOR, 380 से 780, इस प्रकार से याद रखिए, तो एक भी याद आ जाएगा तो आपको बाकी सारी चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए तरंग कैसी हो गई है, थोड़ी सी नॉर्मल, है ना, और फिर धीरे धीरे क्या होती जा रही है, और पास होती जा रही है ना, ये तरंग देखिए और पास 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 होती जा रही है, ठीक है। तो ये PET स्कैन जो करते हैं हम, है ना, आपकी जो एयरपोर्ट में सिक्योरिटी होती है, एक्सरे, क्या एक्सरे को देख पाते हैं आप, नहीं, क्योंकि वो क्या है, तरंग बहुत ज्यादा हाई हो गई है। हमारी विजिबल रेंज क्या है, केवल इतनी ही हमारी विजिबल रेंज है, और इसी से हमको क्या है, मतलब है। तो जो भी आप देख रहे हैं इस दृष्टि में, सृष्टि में, वो क्या है, केवल इस विजिबल रेंज में 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच आएगा, ठीक है। तभी आप क्या नहीं कर पाते हैं, यूवी रेस से जो बोलते हैं हमको नुकसान होता है, क्यों, क्योंकि हमारे रेंज के बाहर है वो यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस किससे आती है, सन से आती है, इसीलिए तरह तरह की क्रीम निकालते हैं एड वाले। फिर यहाँ पे एक्सरे की बात आती है और गामा रेज की बात होती है, तो जो भी हमारे माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इन सबको हम क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है, ये तो बहुत स्लो है या एकदम फास्ट है। हमारे लिए आइडियल सुटेबल जो है वो ये बीच की रेंज है। फिर अगला बात उठता है, यहाँ पे अगली बात उठती है कि हम प्रत्यक्षण किस प्रकार से करते हैं, किसका, प्रकाश का।
प्रकाश का प्रत्यक्षण हम करते हैं, साइकोलॉजिकल थोड़ी सी बात करें क्या हो सकती है उसकी चमक, ब्राइटनेस, वहीं से हमने देखा था किसके बारे में, ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी के बारे में, ठीक है। उसके बाद उसका कलर और फिर उसका सैचुरेशन। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए रंगों की विमाएं। सामान्य वर्ण दृष्टि का एक व्यक्ति 70 लाख से अधिक विभिन्न रंगों की छटाओं में अंतर कर सकता है। मेन क्या है ये है आपका ह्यू, रंगों का ही एक गुण है। सरल शब्दों में यह रंगों के नाम बताता है, जैसे लाल, नीला, हरा। कलर की बात हो रही है यहाँ पे। प्रत्येक रंग की पहचान विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के आधार पर होती है। जो आपने देखा था वेव, उनकी बात हो रही है। उदाहरण के लिए नीले रंग का कितना है, 465 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हरे रंग का कितना दिया हुआ है, 500 नैनोमीटर दिया हुआ है। अगली बात करेंगे यहाँ संतृप्ति की, यानी कि सैचुरेशन की। संतृप्ति, सैचुरेशन एक मनोवैज्ञानिक गुण है जो किसी सतह अथवा वस्तु के वर्ण की सापेक्ष मात्रा से संबंधित होती है, ठीक है। एक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक वर्णी अधिक संतृप्त प्रतीत होता है। रेड बस देखेंगे तो क्या होगा, उसका वेवलेंथ दिखेगा हमको। जब हम कई तरंग दैर्ध्यों का मिश्रण करते हैं तो संतृप्ति की मात्रा घट जाती है। इसी में क्या कर दिया आपने, ब्लू मिला दिया तो किस प्रकार से दिखेगा, थोड़ा अलग से दिखेगा। भूरा रंग क्या है, पूर्णतया असंतृप्त होता है। फिर इसके बाद आती है आपकी द्वितीय की बात, यानी कि ब्राइटनेस की बात। प्रकाश की प्रत्यक्षित तीव्रता होती है, यह वर्ण एवं अवर्णक दोनों रंगों के आधार पर बदलती है। सफेद एवं काला रंग क्या है, द्वितीय विमा के शीर्ष एवं तल को प्रदर्शित करते हैं। सफेद रंग में ब्राइटनेस क्या है, सबसे अधिक होती है, और काले रंग में क्या होती है, ब्राइटनेस देखिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखिए काला है, बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए सफेद है पूरा ये, तो कितना ज्यादा इसमें क्या है, द्वितीय है, ब्राइट है। इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे प्रकाश की एक विशेषता, एक प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या हो सकती है, ये बेंड हो सकती है, ठीक है। लेंस में क्या दिखा आपने, इस प्रकार से क्या करती है, दो चीजें सुनी होंगी आपने, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट। इसे हम कहते हैं परावर्तन और इसे हम कहते हैं अपवर्तन और अपवर्तन। कभी आप देखिए इस प्रकार से, एक अगर ग्लास है कांच का, ठीक है, कांच का ग्लास है मान के चलिए ये, ठीक है, ओके। इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इसमें क्या कर देते हैं आप, एक डाल देते हैं इसके अंदर। इस प्रकार से एक स्ट्रॉ, अगर आप कभी देखा हो अपने करके, तो इस प्रकार से एक स्ट्रॉ आपने डाल दिया, ठीक है। इसको ठीक है, लेकिन जब आप इसको यहां से देखते हैं, ठीक है, ये आपकी आंख है, इसको जब यहां से आप देखेंगे या फिर इस तरफ से आप देखेंगे अपनी आंख से, तो आपको ये क्या लगेगा कि नीचे से क्या है, ये मुड़ी हुई है। जो कोन है, सॉरी ये जो स्ट्रॉ है, ठीक है, ये क्या है, आपको सीधा नहीं दिखाई देगा ऐसा, आपको लगेगा कि नीचे से ये टेढ़ा हो गया है, ये मुड़ गया है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि आपका अपवर्तन। इसे ही क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, प्रकाश की। तो ऐसा भ्रम हमको क्यों होता है, वास्तविक में तो क्या है, पूरा स्ट्रॉ वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन ये जो हमको भ्रम हो रहा है, ये जो हमको इल्यूजन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है हमको प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो जो स्ट्रॉ है हमको वो टेढ़ा या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो हमारी जो आंख है, हमारी जो आई है, ठीक है, ये किससे प्रोटेक्टेड है, ये किससे बची हुई है, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा कॉर्निया, ठीक है। यहाँ पे जो कॉर्निया देख रहे हैं, ये आपकी आंख है, इसको बचा के रख रहा है, इसके स्ट्रक्चर को बचा के रख रहा है आपकी आंख को, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी आंख को। साथ ही साथ यहाँ से जो भी रोशनी आ रही है, इसको क्या करता है, आपकी जो भी प्रकाश आ रहा है बाहर से, उसको क्या करता है, फोकस करता है ना। यहाँ पे क्या होगा, आपके पूरा फोकस करता है। उसके बाद आपका ये जो कॉर्निया है, इसका क्या होता है, एक फिक्स्ड कर्वेचर होता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, फिक्स है ना, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इसमें भी हम इस स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम ये जो कॉर्निया है, इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं हम, ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, फिक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, सबकी आंखों में होता है। लेकिन इसमें हम बदलाव कर सकते हैं, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो कर सकते हैं इसमें बदलाव आपके कॉर्निया के स्ट्रक्चर में। कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं वो, आपने सुना होगा, एक लेसिक तकनीक होती है, ठीक है, और एक तकनीक होती है आपकी PRK, ठीक है। लेसिक और PRK तकनीक होती है जिससे हम कॉर्निया का स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी लाइट यहाँ से कॉर्निया से एंटर करेगी, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा उसको अंदर, यहाँ पे अंदर क्या मिलता है आपको बताइए, अभी आपको बताया था, यहाँ आपको मिलता है जलीय कोष्ठ। जलीय कोष्ठ में क्या मिलता है उसको, द्रव मिलता है ना, यानी कि एक्वेस ह्यूमर उसको मिलता है।
इसके बीच में। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपकी आंख को, आपकी आई को क्या देता है, ये नरिश करता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, आपकी आंखों को नरिशमेंट वगैरह मिलता है यहाँ से। उसके बाद क्या होता है, आपके ये देखिए, ये है आपका एक छोटा सा यहाँ पे एक होल होता है। ठीक है, आपके आइरिस में ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटा सा जो होल दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम प्यूपिल। ये देखिए, ये जो आइरिस है, ये जो आपकी आंखों का रंग होता है उसकी बात हो रही है, उसके अंदर यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा होल है यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। अब प्रकाश यहाँ से एंट्री लेना स्टार्ट करेगा, आएगा कहाँ से, वो कॉर्निया में जाएगा, फिर यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, जलीय कोष्ठ मिलेगा, वहां द्रव मिलेगा, उसके बाद ये आइरिस में घुसेगी वो प्रकाश, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा होल मिलता है काले रंग का, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, और आपको क्या बताया था, आइरिस क्या कर सकता है, ये जो आइरिस है क्या करता है, अपना ये साइज चेंज कर सकता है ना, छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटा बड़ा जब होगा तो ये जो प्यूपिल है, ये जो प्यूपिल है यहाँ पे छोटा सा होल, इसका साइज भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है ना, कौन, इसका आइरिस। ठीक है, तो आपके आइरिस की वजह से ये छोटा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। ठीक है, तो कितना प्रकाश अंदर भेजना है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, आइरिस पे, कि कितना प्रकाश हमको लेना है, और उस हिसाब से प्यूपिल छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है, और जैसे ही इस प्यूपिल से एंटर होगा तो यहाँ पे कौन टकराएगा, अब यहाँ पे आपको मिलेगा अपने काम का, मेनली आपको मिलेगा यहाँ पे लेंस। ठीक है, यहाँ पे मिलता है अब आपको लेंस। ठीक है, आगे बढ़े लेंस के, उसके पहले रिवाइज करते हैं। कॉर्निया से अंदर घुसेगा यहाँ पे, फिर कहाँ टकराएगा, वो आइरिस पे जाएगा, आइरिस के बाद क्या होगा, आइरिस इसको छोटा बड़ा कर देगा, तो प्यूपिल का साइज भी क्या होगा, छोटा बड़ा होगा, और फिर उसके बाद यहाँ कहाँ टकराएगा, वो टकराएगा यहाँ पे लेंस पे, टकराएगा इन द सेंस प्रकाश जो है अब लेंस तक पहुंच चुका है। ठीक है, और फिर आपका जो लेंस क्या है, ये क्या होता है, किस प्रकार से होता है, ये होता है आपका लेंस फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ कॉर्निया से क्या स्टार्ट होता है, लाइट आना स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से जो हमको फोकस करना था, प्रकाश तो सब आ रहा है, लेकिन हमको फोकस क्या करना है, वो सब यहाँ आते आते आपका क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। लेंस क्या करता है, अपने आप को फ्लेक्सिबल है, तो वो क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं विजुअल अकोमोडेशन, यानी कि आपकी चाक्षुष अकोमोडेशन। ध्यान रखिएगा इस बात को, जैसे हमने वहां पे कहा था कि आपका समंजन है ना, अकोमोडेशन से ध्यान रखिएगा, VA विजुअल अकोमोडेशन, मतलब लेंस क्या कर सकता है, लेंस अपने आप को मोटा और पतला, ये क्षमता होती है कि लेंस अपने आप को मोटा पतला कर सकता है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर और पास है, दूर और पास है, उसको फोकस करने के लिए क्या होती है, उससे मदद मिलती है इस लेंस को। ठीक है, तो आपका जो लेंस है, आपने भी देखिए, अगर आप कुछ फोटो खींचते हैं, यहाँ आप बैठे हैं और यहाँ पे आप फोटो खींचते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जूम का प्रयोग करते हैं, 1x 2x 3x। ठीक है, तो आपका जो लेंस है वो क्या करता है, वो भी फोकस करता है ना। तो एकदम से देखिए, अगर आपका थोड़ा सा मतलब एकदम हाई क्वालिटी का आईफोन नहीं है, तो क्या लगता है आपको, 1 से 2 सेकंड तक का समय कैमरा को एकदम से धुंधला जाता है और फिर वो समय लगता है। ठीक है, सेम ऐसा ही होता है आपके इस लेंस के साथ भी, जो आप दूर और पास का देखते हैं, ठीक है, तो यही क्या करता है, पतला आपके लेंस को और मोटा कर देता है, जितना उसको फोकस करना है उस हिसाब से। ठीक है, वो ज्यादा हमारे काम का नहीं है कि कब मोटा हो रहा है कब पतला हो रहा है, बट ये ध्यान रखिए अपने आप को करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम कहते हैं विजुअल अकोमोडेशन। लेंस जो है अपने आप को क्या करता है, समंजन करता है, अपने आप को सेट करता है। ठीक है, तो इसी वेरिएशन से क्या होता है, इसी बदलाव से क्या होता है कि आपके जो रेटिना पे जो इमेज पड़ेगी, ये कितनी शार्प इमेज बनेगी, है ना, ये डिसाइड होता है इस लेंस की थिकनेस से, कितना मोटा कितना पतला है, उससे आपके रेटिना पे कितनी शार्प इमेज बनेगी, ये बात यहाँ पे डिसाइड होती है। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे एक समस्या की, जिसका नाम है प्रेस बायोपिया। बीमारी है एक, आपने देखा होगा कि जितने भी बूढ़े लोग हैं, उनको क्या होता है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ता है मतलब दूर का और पास का जो भी है, उनको दिखाई में, दृष्टि में कमजोरी आना स्टार्ट होती है। क्यों, क्योंकि देखिए आपका लेंस क्या है, ये अभी फ्लेक्सिबल है, अभी आप जवान है, अभी आप यंग है, गर्म खून है, तो क्या है, आपका लेंस फ्लेक्सिबल है। लेकिन जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, क्या होता है, ये कठोर होता जाता है, ये लेंस कठोर होगा, तो एक प्रक्रिया जो है विजुअल अकोमोडेशन, वो नहीं हो पाएगी। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। जब ये लेंस है क्या हो जाएगा, आपका कठोर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा आपका लेंस। ठीक है, और कोई चीज कड़क हो जाएगी तो वो फैलना, है ना, मोटा पतला कैसे होगी, अगर कुछ चीज कड़क हो जाएगी, कठोर हो जाएगी तो। ठीक है, ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आप, ये क्या है, ये एक जेली है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, जेली तो नहीं होता, लेकिन आप समझ सकते हैं लेंस को इस प्रकार से
कि अगर यहाँ आप दबाएंगे तो क्या होता है, ये पिचक जाता है और अपने आप से इस तरफ से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसलिए आप इसको जहां से भी प्रेस करेंगे वो उस एरिया में दब जाएगा और बाकी तरफ से वो ऐसे बाहर निकल आएगा। यहाँ प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से ये हिस्सा अंदर चला जाएगा और ये हिस्सा बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है। सेम ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा नहीं होता बट सेम इसी प्रकार से चीज होती है कहाँ पे, आपके लेंस के अंदर। दूर देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, विजुअल अकोमोडेशन की वजह मदद से दूर और पास का आप क्या कर सकते हैं, लेंस अपने आप अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है समंजन की प्रक्रिया से, अकोमोडेशन की प्रक्रिया से। ठीक है, लेकिन वही मान लीजिए अगर यहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा है, इस प्रकार से ये जो टुकड़ा है ये बर्फ का है। ठीक है, अब इसमें कैसे बताइए, ये जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपका लेंस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। अब आप इसको दबाइए कहीं से भी, क्या होगा, वो इस प्रकार से नहीं दबेगा। ठीक है, सेम आपका ऐसा होता है आपके लेंस के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बीमारी का नाम प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होगा, हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और फिर अगर उनको प्रेसबायोपिया हो गया तो उनकी जरूरत किसकी पड़ेगी, उनको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे बायफोकल्स की, जिसे हम आम भाषा में क्या कहते हैं, चश्मा, पावर वाला, पॉजिटिव, है ना, वो सब उनकी जरूरत पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, हमने बात की किसकी, अभी हमने बात की प्रेसबायोपिया की। अब हम बात करेंगे एक और बीमारी की जिसका नाम है मायोपिया। ठीक है, ये बीमारी ऐसे ध्यान रखिए किस प्रकार से एंटर कर रही है उस प्रकार से ध्यान रखिए। ये जब कड़क हो जाएगा क्या होगा, हमको प्रेस बायोपिया, वो प्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगली बात करेंगे हम मायोपिया की, जिसे हम क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। मतलब हमको क्या होगा, यहाँ पे हमको पास का दिखना बंद हो जाएगा। इसे हम कहते हैं क्या, आपका यहाँ पे निकट दृष्टि दोष या एरर। ठीक है, आपको पास का नहीं दिखता तो अब क्या होगा, मायोपिया के अंतर्गत याद रखिए, यहाँ से जो इमेज कहाँ बनती है आपको मालूम है, ये ए और बी है, ये एक उद्दीपक है। इमेज कैसे बनती है, यहाँ पे बनती है आपके रेटिना के ऊपर, बी एंड ए। अब क्या होगा, इसके अंदर आपकी जो इमेज है वो कहाँ बन जाएगी, बी और ए इमेज यहीं पे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से आगे चीजें उठ ही नहीं पाएंगी। ठीक है, मायोपिया के अंदर क्या होगा, इमेज रेटिना के पहले ही गिर जाएगी। ठीक है, और अब बात करें हाइपर मायोपिया में क्या होगा, जिसे हम कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष। जब दूर का नहीं दिखता तो अब क्या होता है, आपकी जो इमेज है ये ए एंड बी है, इमेज कहाँ बनेगी, अब बी और ए यहाँ कहीं बनेगी पीछे। ठीक है, तो भी अब क्या होगा, इसमें दृष्टि का दोष हो जाएगा। दृष्टि बराबर कब होगी, जब इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी बी एंड ए में। ठीक है, तो उसे हाइपर मायोपिया नहीं, उसे कहते हैं हाइपर ओपिया। हाइपर मायोपिया नहीं, हाइपर ओपिया। तीन किन देख ली हमने, कौन सी देखी हमने, प्रेस बायोपिया, रिवाइज करते हैं, प्रेस बायोपिया, फिर हमने देखा मायोपिया। ठीक है, मायोपिया और फिर हाइपर ओपिया। ठीक है, ओपिया, ओपिया मतलब किसकी बात हो रही है, आपके आंख की बात हो रही है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, हमारा जो लेंस है वो कठोर हो जाता है। मायोपिया में क्या होता है, ये है आपका रेटिना, इमेज कहाँ बन जाएगी, इमेज आपकी यहीं पे बन जाएगी, जबकि इमेज कहाँ बननी चाहिए, यहाँ पे बननी चाहिए, दंड और शंकु यहाँ पे उपलब्ध है। हाइपरपिया में क्या होगा, हाइपर ओपिया में क्या होगा, ये रेटिना है, इमेज कहाँ बननी चाहिए, यहाँ बननी चाहिए इमेज, लेकिन इमेज कहाँ बनेगी, आपकी यहाँ पे बनेगी, कहीं और ही बनेगी, मतलब रेटिना के पीछे बनेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्रेसबायोपिया, मायोपिया एंड हाइपरोपिया। ठीक है, तो हमने देख लिया लेंस के पार जब दृष्टि आएगी अब कहाँ पहुंचेगी, ये अंत में पहुंचेगी आपके रेटिना के ऊपर, यानी कि आपके दृष्टि पटल के ऊपर। ठीक है, ओके, दृष्टि पटल के ऊपर क्या है आपके पास उपलब्ध, आपके पास है रॉड्स यानी कि दंड, और आपके पास होते हैं शंकु। अब आप कहां तक पहुंच गए हैं, अब आप यहां तक पहुंच गए हैं जिसे हम कहते हैं RETINA। ठीक है, रेटिना के ऊपर पहुंच गए आप, दृष्टि पटल के ऊपर आप पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी लेयर्स। कितनी लेयर्स मिलती हैं आपको, 3 लेयर्स मिलती हैं। और यही सबसे अभी जो आप पढ़ रहे हैं सबसे IMP पार्ट है आपके इस आई टॉपिक का। अभी यहीं से मेन कहानी स्टार्ट होती है, मतलब कहानी का क्लाइमैक्स जो है ये अभी आया है। ठीक है, ओके, और इसी क्लाइमैक्स में क्या लेंगे हम, एक थोड़ा सा लेंगे ऐड, थोड़ा सा लेंगे ब्रेक, और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 भाग में, क्योंकि 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर थी। एक बार इसको रिवाइज करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे पूरी कि अब आपकी कहानी रेटिना तक हमने प्रकाश को पहुंचा दिया है। ठीक है, आपका प्रकाश कहाँ तक पहुंच चुका है, प्रकाश आपके रेटिना तक पहुंच चुका है। अब रेटिना से आगे क्या होता है पूरा खेल, उसको देखेंगे हम अगले एपिसोड नंबर 2 में। ठीक है।